सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, आपके शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। एक सखी गोपी से श्री कृष्ण के रूप को धारण करने का आग्रह करती है। क्या करती है कि एक सखी गोपी से श्री कृष्ण के रूप को धारण करने का आग्रह करती है। वह चाहती है कि गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर मुकुट धारण करे, गले में गुंजा फल की माला पहने, पीताम्बर ओढ़ ले और अपने होठों पर मन मोहिनी वंशी धारण करके मधुर स्वर में बजाए। तो एक सखी गोपी से श्री कृष्ण के कैसे रूप को धारण करने का आग्रह कहती है। तो वहाँ गोपी से कहती है कि वह श्री कृष्ण की तरह मोर मुकुट धारण करे, गले में गुंजा फल की माला पहने, पीताम्बर ओढ़ ले और अपने होठों पर मन मोहिनी वंशी यानी कि बांसुरी को, यह वंशी क्या है, मनमोहिनी बांसुरी को वह धारण करके उसे मधुर स्वर में बजाए। तो इस तरह का एक सखी गोपी से श्री कृष्ण का रूप को धारण करने को कहती है कि वह श्री कृष्ण की तरह मोर मुकुट धारण करे, गले में गुंजा फल की माला पहने, पीताम्बर ओढ़े और अपने होठों पर मनमोहिनी वंशी धारण करके मधुर स्वर में उसे बजाए। तो आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। क्या है प्रश्न कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है। तो ये रहा इसका आंसर। आपको आंसर अच्छे समझ में आया होगा। 2-3 बातें हैं और बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको यूं ही याद हो जाएगा कि श्री कृष्ण जिस तरह से मोर मुकुट धारण करते हैं, उसका आग्रह किया उस तरह से मोर मुकुट धारण करें, गले में गुंजा फल की माला पहने, पीताम्बर ओढ़ ले यानी कि पीले रंग के वस्त्र, अपने होठों पर मनमोहिनी बांसुरी धारण करे और उसको मधुर स्वर में बजाए। तो इस तरह का सखी ने गोपी से श्री कृष्ण का रूप धारण करने का आग्रह किया। तो अब आप अच्छे से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लें और इसको आप अच्छे से कंप्लीट करें।